इंशानी तो अब कुछ करो, ऐ वतन प्यारे वतन पाक वतन, आ मेरे प्यार की खुशी। दोस्तों, आज 17 सितंबर है और आज के दिन 1974 को नामवर क्लासिकल गुलकार असद अमानत अली खान हम सबको छोड़कर अपने खालके कीकी से जा मिले थे। इंतकाल के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 42 बरस थी, यानी कि उन्हें बड़ी जवानी में मौत आ गई थी। उनके बाद उनके घराने की जवान नस्ल ने उनके फन गायकी को जिंदा रखा, जिनमें उनके बेटे असद अमानत अली खान, शफकत अमानत अली खान और रुस्तम फतेह अली खान शामिल हैं। उस्ताद अमानत अली खान पटियाला घराने के मशहूर क्लासिकल गुलकार थे। वो 1922 को होशियारपुर पंजाब में पैदा हुए थे। वो अपने भाई फतेह अली खान के साथ जोड़ी की सूरत में मुख्तलिफ महफिल में अपनी फन गायकी के जोहर दिखाते थे। पाकिस्तान बनने के बाद वो लाहौर में आ गए और रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक हो गए। रेडियो पाकिस्तान पर मौसीकी के प्रोग्रामों में वो शरीक होने लगे। उस्ताद फतेह अली खान ने गज़ल गायकी को अपने मुनफरद अंदाज में पेश करके बहुत जल्द अपने हम असर गुलकारों, जिनमें उस्ताद मेहंदी हसन, उस्ताद गुलाम अली, एजाज हजूरी वगैरह शामिल थे, उनमें एक अलग अपना मुकाम और शनाख्त बना ली। उनकी मकबूल और मशहूर गज़लों और गानों और तरानों में शामिल है ए वतन प्यारे वतन, इर्शा जी उठो अब कूच करो, ए मेरे प्यार की खुशबू, ये आरजू थी, मौसम बदला, ये ना थी हमारी किस्मत, कब आओगे, होंठों पे कभी उनके मेरा नाम आए वगैरह शामिल है। पे कभी उनके मेरा नाम आए, आ मेरे प्यार की खुशी, इंशानी तो। एक गजल जो उन्होंने गाई, इंशा जी उठो अब कूच करो। इस गजल को जितना सुनने में और गाने में मजा आता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये गजल मनहूस है, क्योंकि इंशा जी उठो जो इसके शायर थे, जब उन्होंने इस गजल को लिखा और उसके कुछ अरसे बाद ही उनका इंतकाल हो गया। और फिर जो उस्ताद अमानत अली खान ने इस गजल को गाया तो कुछ अरसे बाद उनका भी इंतकाल हो गया। उसके बाद काफी अरसा तक इस गजल को किसी ने नहीं गाया। फिर जब उनके बेटे असद अमानत अली खान ने मुख्तलिफ महफिलों में गाना शुरू कर दिया तो लोगों ने फरमाइश की कि अपने वालिद की गजल इंशा जी उठो अब कूच करो हमें सुनाया करो। शहर में तो वो सामीन की फरमाइश पर उस गजल को सुनाते थे, लेकिन जो ही उन्होंने उस गजल को हर महफिल में गाना शुरू कर दिया तो उनका भी कुछ अरसे बाद इंतकाल हो गया। तो लोगों का कहना है, जो एनालाइज करते हैं, कि ये गजल मनहूस गजल महसूस हुई। उस्ताद अमानत अली खान को उनकी शानदार खिदमत पर हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के एजाज से भी नवाजा था। उनको हमसे बिछड़े हुए कई अरसा हो चुका है, लेकिन उनके गाए हुए मिली नगमे, गजलें, क्लासिकल गीत आज भी जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमारे इर्द गिर्द, हमारे करीब मौजूद हैं, क्योंकि वो इंतहाई खूबसूरत, दिलफरेब और रूह को लुभाने वाली नगमात और गजलें गाते थे। आखिर पर हम दुआ हैं कि उस्ताद अमानत अली खान को अल्लाह ताला जवार रहमत में जगह अता फरमाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हम अपने प्यारों को हमेशा से याद करते रहते हैं, तो हमारे सब्सक्राइबर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जबकि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी पढ़ते हैं आपके वो कमेंट्स जो आपने हमारी पिछली वीडियोस पर दिए थे। दोस्तों, पहला कमेंट्स आया है ज़ेबा बेगम के ऊपर। हमने एक लेटेस्ट वीडियो बनाई है उनकी सालगिरह के ऊपर। उसके ऊपर अजहर अली कहते हैं कि ब्यूटीफुल ज़ेबा की दास्तान उनकी तरह ब्यूटीफुल रही है। वसीम अब्बास की बायोग्राफी बनाई थी और उसमें जिक्र किया गया था सबा हमीद से उनकी शादी का, तो उसके ऊपर आईडी बनी हुई है फरीदा गजनवी के नाम से, और वो कहती हैं कि हाउ डिड ही मैरिड सबा हमीद। फरीदा गजनवी साहब, ये उनकी मोहब्बत की शादी है। एजाज नाइक की वीडियो बनाई थी बहुत अरसा पहले, लोगों ने ये पसंद भी की थी। उसके ऊपर गुलाम मोहिउद्दीन कहते हैं कि भाई आप तालीम कहते हो, क्या आपकी कोई मजबूरी है कि आप तालीम नहीं कह सकते? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने करेक्शन कर दी। ज़ेबा बेगम की ही वीडियो के ऊपर
हमेरा सदीक कहती हैं कि माशाल्लाह बहुत खूब। थैंक यू सो मच जी, आपको हमारी वीडियो पसंद आई। ज़ेबा बेगम की वीडियो के ऊपर आईडी बनी है ट्रू बिलीवर के नाम से। वो कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ गलत है। वसीम बास की बायोग्राफी काफ़ी मकबूल रही थी, शायद 1.5 लाख से ऊपर इसके व्यूज़ हैं। आईडी बनी हुई है मुर्तज़ा अली के नाम से। वो कहते हैं कि वसीम बास को बहुत कम लोग जानते हैं और एनएसएन आज भी लोगों को याद हैं। शगुफ्ता जाज हमारी बहुत प्यारी एक्ट्रेस हैं, उनके शोहर फौत हो गए हैं, उस पे ऊपर हमने वीडियो बनाई थी। तो सीप शाह कहते हैं कि अल्लाह बेहिसाब जन्नत नसीब करे, आमीन जी। वसीम बास की बायोग्राफी के ऊपर ही एक और कमेंट्स है, गुलाम जलानी कहते हैं। वो कहते हैं कि वसीम बास की बात सच है कि एहसान भट्टी को अदाकारी नहीं आती थी, यानी कि उनके वालिद को अदाकारी नहीं आती थी। दोस्तों ये थे कमेंट्स जो आपने हमारी पिछली वीडियोस पर दिए थे। इसी तरह कमेंट्स देते रहे, हम अगली वीडियो में शामिल कर लेंगे। और जो आपको चीज़ पसंद आती है उसके बारे में अप्रिशिएट कर दें, और जो नहीं पसंद आती तो क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। हम दोनों ही कमेंट्स पढ़ते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। I am Nasser Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.